मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं सौर मंडल या सौर परिवार, जिसमें हम ग्रहों की चर्चा कर चुके हैं, क्षुद्र ग्रहों की चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उपग्रह और उल्का पिंड, जिसमें हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका आकार पृथ्वी के आकार का एक चौथाई यानी चौथा हिस्सा है। तो चंद्रमा का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का एक चौथाई हिस्सा है और एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अब उपग्रह किसे कहते हैं वो देखें। ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो है ग्रह। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो ये ग्रह है, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए वो उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ग्रह क्या है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और उपग्रह क्या है? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। और चंद्रमा जो है वो हमारा उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिसने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो पहले वहाँ से आप पहले वाले वीडियो देखें ताकि आपको पूरे पॉइंट क्लियर हो सकें। आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवार का एग्ज़ाम हो, सौर मंडल का क्वेश्चन जो है वो दैनिक विज्ञान, जो हम लोग दैनिक विज्ञान पढ़ते हैं, डेली साइंस, तो हमारे डेली रूटीन में आने वाली चीज़ें हैं। ये चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी डेली दिखती है हमारे को। तो डेली साइंस, दैनिक विज्ञान में ये क्वेश्चन पुट होता है, तो हम इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि पटवार में कोई सिलेबस का डिस्क्रिप्शन नहीं है हमारे पास। पटवार में तो सीधा लिख दिया है कि दैनिक विज्ञान आपने पढ़नी है, तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आप पर डिपेंड कर रहा है। तो उसमें हम रिस्क लेके टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं। तो चंद्रमा को देखने से पहले आप इससे पहले वाले टॉपिक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उन्हें देखें। अब चलते हैं हम वापस चंद्रमा की ओर। तो चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसका आकार पृथ्वी के आकार का एक चौथाई है। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है वो उपग्रह कहलाता है। अब ग्रह की तरह उपग्रह के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो चंद्रमा जो है वो भी सूर्य के प्रकाश से ही चमक रहा है, और पृथ्वी के चारों ओर लगभग एक माह ये लेता है। एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 27 दिन और 7 घंटे का समय चंद्रमा लेता है पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर पूरा करने में। 27 दिन और 7 घंटे का समय चंद्रमा लेता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के अंदर। लगभग एक माह ही हो गया। उसके बाद हम बात करें तो हमारी पृथ्वी से अगर चंद्रमा देखा जाए पृथ्वी से, तो इसकी एक ही साइड दिखेगी। जैसे ये पृथ्वी है और ये मान लें चंद्रमा है। अब यहाँ कोई व्यक्ति चंद्रमा को देख रहा है तो वो ये साइड तो देख पाएगा, पर ये साइड उसको दिखाई नहीं देगी। तो अगर पृथ्वी से चंद्रमा देखा जाता है तो उसकी एक साइड दिखाई देती है, एक साइड दिखाई नहीं देती। अमावस्या और पूर्णिमा, इसी कारण अमावस्या और पूर्णिमा का सिस्टम रहता है। अब अमावस्या पूर्णिमा क्या है उसको भी देख लें। ये मान ले सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। तो ये तो हो गया सन, ये होगी अर्थ, और ये हो गया मून। अब अर्थ जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में है। बीच में बोलेंगे, एग्जैक्ट सीधी रेखा में नहीं आए, क्योंकि सीधी रेखा में जब आ जाएंगे तो ग्रहण की स्थिति बन जाती है। अभी सीधी रेखा नहीं है। अर्थ जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में है। बीच में तो दिख रही है अपने को, ये सूर्य है, चंद्रमा है। अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रहा है और पृथ्वी के इस हिस्से पर पड़ रहा है। तो इस हिस्से पर तो दिन है और इस साइड रात है। अब चंद्रमा हम कब देखेंगे? रात को, यानी इन लोगों को चंद्रमा दिख रहा होगा। इस साइड तो दिन है, अब
सूर्य का प्रकाश इस साइड पड़ रहा है, तो इस साइड तो दिन है, इधर चंद्रमा नहीं होगा, इस साइड वालों को चंद्रमा दिखेगा। तो जब ये यहाँ से चंद्रमा देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रहा है इस समय, तो ये साइड ही इनको दिखाई देगी, तो चंद्रमा इनको पूरा दिखेगा। तो ये होती है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा की स्थिति अगर आपसे पूछ लेता है पूर्णिमा की क्या स्थिति है, तो पृथ्वी जो होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। अब पृथ्वी अगर एकदम बीच में आ जाती, बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाती, अब ये पूर्णिमा है, तब जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में है। क्लियर? क्योंकि देखें, फिर देख लें, इस साइड प्रकाश पड़ा सूर्य का तो इस साइड दिन रहा, इस साइड रात रही, इधर चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो चंद्रमा भी चमकता हुआ दिखेगा। तो इस साइड वाले जब चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा उन्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, पूरा दिखाई देगा। तो यही स्थिति पूर्णिमा की स्थिति होती है। अब ये सन हो गया, ये पृथ्वी बिल्कुल बीच में आ गई, ये अर्थ आ गई बिल्कुल बीच में, सीधी रेखा में आ गए, और ये हो गया चंद्रमा। अब बिल्कुल सीधी रेखा में, अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल बीच में आ गई। अब इस साइड तो हो गया दिन और इस साइड होगी रात। अब रात को जब वो चंद्रमा देखेंगे तो चंद्रमा उनको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाया, पृथ्वी बिल्कुल उसके बीच में आ गई। इसीलिए चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा को होता है, क्योंकि पूर्णिमा की स्थिति क्या है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच है। तो यहाँ भी आप देखिए, पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच है, लेकिन वो बिल्कुल सीधी रेखा में आ गई। इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तो पड़ा पर चंद्रमा को प्राप्त नहीं हुआ, चंद्रमा उदयमान नहीं हुआ, अर्थात प्रकाशित नहीं हुआ, इसलिए वो चंद्रमा दिखाई नहीं दिया और ये स्थिति बनी चंद्र ग्रहण की स्थिति। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बिल्कुल बीच में आ जाती है, एक सीधी रेखा के अंदर तीनों स्थित होते हैं। ये ग्रहण की स्थिति है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एकदम सीधी रेखा में आए तब ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो ये स्थिति होती है चंद्र ग्रहण की। अगले वीडियो में मैं इसको मॉडल से क्लियर कर दूंगा आपको कि चंद्र ग्रहण क्या है, बिल्कुल वर्किंग मॉडल आपको दिखाकर कि कैसे पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है। तो इसका वर्किंग मॉडल दिखा दूंगा मैं आपको चंद्र ग्रहण का। किया चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या था? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तो पड़ा पर चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए इस साइड, जिस साइड रात थी, उधर चंद्रमा दिखाई नहीं दिया। तो ये चंद्र ग्रहण हो गया। अब सूर्य ग्रहण का केस क्या है देखें। सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या रहेगी वो देखें हम। तो इसमें क्या होगा? ये हो गया सन, ये बीच में आ जाता है मून, और ये हो गई अर्थ। अर्थ अब जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर तो पड़ेगा, चंद्रमा पर पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ेगी। पृथ्वी पर क्या होगा? अब सूर्य का प्रकाश पड़ा चंद्रमा पर, पृथ्वी पर पड़ेगी चंद्रमा की छाया, जिसके कारण पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा। ये चंद्रमा की छाया पड़ रही है इस पर, जिसके कारण पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है और सूर्य पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो ये ग्रहण की स्थिति है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल सीधी रेखा में होते हैं, तो उसे ग्रहण बोला जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण है। वर्किंग मॉडल से क्लियर कर दूंगा मैं अभी आपको। तो क्या है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, वो वर्किंग मॉडल से भी बता दूंगा। अब बात करें हम उल्का पिंड की। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड जो है वो ग्रहों के एक्चुअल में टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं ग्रहों के,
जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ग्रहों के पास एक गुरुत्वाकर्षण है जो इन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो यदि हमारी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण इस टुकड़े को अपनी ओर खींच लेती है तो ये टुकड़ा जो होता है वो पृथ्वी के वातावरण में एंटर हो जाएगा, पृथ्वी के वातावरण में आ जाएगा। ये क्लियर। तो उल्का पिंड क्या है? ग्रह के छोटे टुकड़े हैं जो घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर। लेकिन ग्रह जब इस पर गुरुत्वाकर्षण लगाएगा, मान लो किसी टुकड़े पर हमारी पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण से एक बल लगाया और उस टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी ओर खींच लिया, तो वो टुकड़ा जो होगा वो हमारी पृथ्वी के वातावरण में आ जाएगा। फिर ये वातावरण में आते ही घर्षण उत्पन्न होगा, इस पर घर्षण उत्पन्न होगा तो ये बहुत तेज़ी से चमकेगा और पृथ्वी की ओर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको खींचा जा रहा है तो घर्षण के कारण ये चमकता हुआ पृथ्वी की ओर गिरता है। शूटिंग स्टार के नाम से इसको जाना जाता है। टूटता हुआ तारा बोलते हैं अपने, शूटिंग स्टार। तो टूटता तारा बोला जाता है उल्का पिंड को, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी की ओर खींचा चला आ रहा है और घर्षण के कारण वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जहाँ भी उल्का पिंड गिरते हैं, ये टुकड़े गिरते हैं ग्रहों के, वहाँ खड्डे बन जाते हैं। तो उल्का पिंड जो है वो ग्रहों के टुकड़े होते हैं। लोनार झील जो है भारत में, महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील, वो भी उल्का पिंड के गिरने से ही बनी हुई है। अब हम बात करें चंद्रमा की वापस एक बार, तो चंद्रमा की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो चंद्रमा पर चंद्रमा की धरती पर जो सबसे पहला कदम रखा था वो रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसको हम पढ़ चुके हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जानते हैं हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथी कौन कौन से थे वो बता दूं मैं आपको। एक तो आर्मस्ट्रॉन्ग था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके जो साथी इसके साथ गए थे वो एक कोलिन और एवड्रेन, कोलिन और एवड्रेन, आर्मस्ट्रॉन्ग, कोलिन और एवड्रेन सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर इन्होंने पैर रखा था 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1969 को ये चंद्रमा पर पहुंचे थे और इन्होंने ही बताया था कि चंद्रमा की सतह पर बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, चंद्रमा पर बहुत पठार हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जिससे चंद्रमा पर उनकी छाया पड़ रही है। इसी कारण चंद्रमा जो होता है उस पर हमें धब्बे दिखाई देते हैं। एक्चुअल में वो पहाड़ों और पर्वतों की छाया है। तो इस पर खड्डे भी हैं, पहाड़ भी हैं, पर्वत भी हैं और धूल भरा वातावरण है चंद्रमा पर। आर्मस्ट्रॉन्ग, कोलिन और एवड्रोन 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर इन्होंने पैर रखा था। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको सेंड करूंगा वो होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से वर्किंग मॉडल होंगे। तो यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, टॉपिक समझ आ रहे हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।